इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से असर्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और केस स्टडी के क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 और क्लास 10th का मैथ है, 11th मैथ है, ये चैप्टर 1 है और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि सेट ए 1 2 3 4 और सेट बी 2 4 6 8 है तो a माइनस बी क्या होगा। a माइनस बी वो एलिमेंट देखिए जो a में है, यानी b के एलिमेंट्स को a में से हटा दीजिए। 2 यहाँ है तो 2 को यहाँ से हटा दीजिए, 4 यहाँ है तो 4 को यहाँ से हटा दीजिए, बाकी एलिमेंट तो नहीं है, 1 और 3 बचा। तो इसका मतलब है a माइनस बी 1,3 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इन रोस्टर फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री की बताना है आपको, तो देखो टी आर आई जी ओ एन, ओ हटा दो, एम पहले यूज नहीं किया है, ई टी आ गया, आर आ गया, वाई। तो ये आपको चाहिए टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें वो सभी एलिमेंट्स देखने थे जो ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे हैं, तो सभी लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। जैसे ओ एक बार आ गया तो आपको दोबारा से नहीं लिखना है। ठीक है, ए के सबसेट क्या होंगे, एक ही एलिमेंट ए में तो 5 उसका सबसेट हो गई, तो ए के सबसेट होंगे 5, ए। ठीक है, बी तो है ही नहीं इसमें, तो सिर्फ बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सी में तो बी और बी दे रखा है या ए दे रखा है, 5 तो सभी का सबसेट होता ही है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसेट में क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स को हम नोट करते हैं। क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है द इंटरवल ऑफ दिस सेट, इस सेट का इंटरवल आपको बताना है। x such that x belongs to real number, -4 और 8 के बीच में होना चाहिए। देखो -4 से तो ग्रेटर होना चाहिए, -4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ तो आपको जो ब्रैकेट लगाना है, देखो यहाँ से ये साइन लगा हुआ है ना, इसका मतलब आपको ये ब्रैकेट लगाना है और -4 लिखना है। ठीक है, यहाँ इक्वल और स्मॉलर, यानी इक्वल और स्मॉलर देन लिखा हुआ है, यानी 8। तो यहाँ आपको साइन लगाना है 8 और ये वाला ब्रैकेट, यानी जब इक्वल भी साइन हो तो आपको ये ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और जब सिर्फ लेस और ग्रेटर का साइन लगाओ तो आपको ये वाला साइन लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर आ गया। द इंटरवल ऑफ द सेट, इसका भी इंटरवल बताना है। तो यहाँ भी देखो इक्वल भी साइन लगा हुआ है और यहाँ लेस का है, सिर्फ इक्वल नहीं लगाना है, तो ये उल्टा हो गया, यानी -11 11। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 6th क्वेश्चन में देखिए द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ इंटरवल -9 2, -9 2 दोनों ही जो ब्रैकेट हैं वो स्मॉलर ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर दोनों में ही ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला साइन आएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्क्वायर ब्रैकेट कहीं नहीं है तो इक्वल का साइन नहीं आएगा कहीं भी, तो -9 लेस देन x लेस देन 2, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो 6th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी इफ इट कंटेन n एलिमेंट, n एलिमेंट है तो इसमें नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स कितने होंगे ये आपको बताना है। ये एनुअल एग्जाम 2017 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं ब्रैकेट के अंदर, जैसे 1 2 3 एलिमेंट है, इसका मतलब है 2 पर पावर 3 सबसेट आएंगे। जैसे यदि 4 एलिमेंट है
तो 2 पर पावर 4 सबसेट आएंगे, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतनी ही पावर 2 पर लग जाएगी और वो नंबर ऑफ सबसेट की संख्या होगी। तो 2 पावर n इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी इफ इट कंटेन 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट है तो एलिमेंट को हम यहाँ लिखते हैं, तो 2 पर पावर 2 4 हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 एलिमेंट हैं तो उसके 4 सबसेट्स बनेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ए 1 2 3 6 9 18 है और बी 1 2 3 4 6 12 24 है, तो ए यूनियन बी बताना है, इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बताना है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट को देखते हैं, जैसे 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 3 दोनों में कॉमन है और 4 नहीं है, 6 कॉमन है, ठीक है ना, और कुछ कॉमन नहीं है, यानी 1 2 3 6 1 2 3 6 बी सेट में है, तो बी सेट इसका यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ए 1 2 3 4 है, बी 2 3 6 7 9 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, यानी सभी एलिमेंट लिखने हैं। तो 1 2 3 4 6 7 9, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सारे एलिमेंट है, यानी ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है, किसी को रिपीट नहीं करना है। यदि ए में आ गया तो बी का वो जैसे 2 है वो दोनों में है, तो एक बार ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए 1 2 3 4 वो ए है 1 2 4 5 और बी है 2 5 8 9, तो ए माइनस बी, तो बी के एलिमेंट को ए में से हटा दो, यानी 2 को हटा दो यहाँ से और 5 को हटा दीजिए, तो बचा 1 और 4, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए माइनस बी 1 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इफ ए 1 2 3 4 और बी 2 4 7 9 है, तो ए माइनस बी, वही करना है आपको, बी के एलिमेंट को इसमें से हटा दीजिए, तो मैंने 2 हटा दिया और 4 हटा दिया, 1 3 बचेगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए 2 4 6 8 10 है और बी 1 2 3 4 5 6 7 है, सी 2 6 7 10 है, तो इन सभी का यूनियन बताना है, यानी सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 10, 11 तो कहीं है नहीं, 10 तक है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी 9 नहीं है, 9 नहीं है इसमें, तो हम बी को नहीं लेना है, और इसमें सी ऑप्शन होगा, क्योंकि 9 कहीं दिख ही नहीं रहा है, 9 तो है ही नहीं तीनों सेट्स में, है ना, तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है और ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन पर आते हैं। यदि आपको यूनियन दिया हुआ है 1 से 9 तक, है ना, ए 1 2 3 4 है, तो ए डैश बताना है, यानी कि ए के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, ये हटा दिया, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, तो 5 6 7 8 9 बचा, यही इसका आंसर है। 5 6 7 8 9 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ए 4 5 8 12 है और बी 1 4 6 9 है, तो ए माइनस बी माइनस ए बताना है, ठीक है। बी में से ए घटाइए, बी में से ए घटाओगे तो 4 हट गया, ठीक है, बी में से ए घटाएंगे तो 4 हट गया, और कुछ नहीं है ना, 1 6 9 तो इसमें है ही नहीं। अब इसको 1 6 9 को ए में से हटा दो, ए में से 1 6 9 को हटाओगे तो क्या बचेगा, 1 6 9 तो है ही नहीं इसमें, है ना, तो आंसर आ जाएगा 4 5 8 12।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी माइनस ए इक्वल ए के होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 में देखोगे यूनियन आपको दिया है 1 से 9 तक, ए 1 2 3 4 है, बी 2 4 6 8 है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बताना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने के लिए पहले ए के एलिमेंट हटाओ। ए के एलिमेंट क्या है इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटा दोगे तो क्या बचेगा 5 6 7 8 और 9 है ना, ये ए डैश आ गया। अब बी डैश निकालना है, बी डैश निकालना है तो बी के एलिमेंट्स को हटा दो, यानी 2 4 6 और 8 को हटा दो तो क्या बचा 1 3 5 7 और 9 बचा। अब इनका यूनियन निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब इनमें से कॉमन देखिए क्या क्या कॉमन है, 7 कॉमन है और कुछ कॉमन है, हाँ 5 कॉमन है ना, तो इसका आंसर हुआ 5 7 और 9 भी कॉमन है। ठीक है ना, 5 7 9 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। 7th क्वेश्चन को देखोगे तो ए 2 4 6 8 है, बी 6 8 10 12 है, तो ए यूनियन बी बताना है, यानी सभी एलिमेंट्स को लेना है। 2 है 4 6 8 10 12, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी ई है और बी डी ई एफ जी है, तो ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर दो। ए में से बी को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, डी हट गया, ई हट गया, देखो डी हटाना है, ई हटाना है, एफ और जी तो है ही नहीं, तो ए बी सी बचेगा ना, ए बी सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी। और बी माइनस ए क्या होगा, तो बी माइनस ए होगा जो बी में से डी और ई को हटा दीजिए, एफ और जी बचेगा। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले पेज पर आते हैं हम। यूनियन हमें दिया है 1 से लेकर 9 तक, ए 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 4 है ना। अब इसका डैश निकालना है ए यूनियन बी का, क्लियर है 3 और 4 यूनिट 3 और 4 एलिमेंट को छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट यू वाले लिखते हैं। तो 3 और 4 को हटा दोगे तो 1 2 5 6 7 8 9 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ए आपको 2 4 6 यानी सभी इवन नंबर दिए हुए हैं, बी में 5 के मल्टीपल दे रखे हैं, सी में 10 के मल्टीपल दे रखे हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है। तो आप देखो 5 के हैं, ये 2 के और 10 के हैं, 10 5 और 2, 10 इसका सबसे छोटा मल्टीपल होगा जो तीनों में कॉमन, यानी ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 10 तो सभी में आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब है 10 20 30 ये आएंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ मैंने एलसीएम का यूज किया, देखो 2 का 5 का और 10 का, यानी 10 एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी में आएगा, यानी 10 के मल्टीपल तीनों में कॉमन रहेंगे। अब आते हैं हम 21st क्वेश्चन पर। ए 2 4 6 8 10 दिया हुआ है, बी 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है 6, सी है 2 6 7 10, तो आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं पहले। बी और सी में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है दोनों में, है ना, और 6 कॉमन है और 7 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है ना। तो 2
6 7, इसको इसमें शामिल करना है। तो देखो 2 ऑलरेडी इसमें है, 6 ऑलरेडी इसमें है, 7 और चाहिए इसमें। तो यदि हम 7 इसमें लिख देते हैं तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C आ जाएगा, यानी B इंटरसेक्शन C और A का यूनियन आ जाएगा। तो आंसर हुआ 2 4 6 7 8 10। ऑप्शन ए इसका करेक्ट नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई। 22nd क्वेश्चन में ए बी और सी तीन आपको सेट दे रखे हैं, बी माइनस सी निकालना है, यानी ए का तो कोई मतलब ही नहीं है। बी में से सी को माइनस कर दो, वो एलिमेंट हटा दो जो सी में है लेकिन ए में से हटाना है उनको बी में से। तो सी में 4 है तो 4 को हटा दो, 5 है तो 5 को हटा दो, बचा क्या 3। तो 3 इसका आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए 1 2 3 है, बी 3 4, सी 4 5 6। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को निकालना है। तो बी यूनियन सी आपके 3 4 5 6 हो जाएंगे। 3 4 5 6 और ए में कॉमन क्या है? सिर्फ 3 कॉमन है, तो 3 इसका आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे के क्वेश्चन लेते हैं हम। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज ए सेट। तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर एक सेट में आते हैं जो 100 से नीचे, 100 से ऊपर भी हो तो भी सेट में आएंगे। अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला 25th है। डी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 इन रोस्टर फॉर्म 1 2। तो ये गलत है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, जबकि x एक प्राइम नंबर बोला गया है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और हम कहेंगे जब ये फॉल्स है तो दूसरा तो ट्रू होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि पहला ही असर्शन ही गलत है, तो रीजन तो ट्रू होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, 26th क्वेश्चन। इसमें असर्शन दिया है सेट ए एक्स सच दैट एक्स एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी प्राइम नंबर है, इज एम्प्टी सेट। तो हाँ बिल्कुल एम्प्टी सेट ही होगा, क्योंकि कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकती 2 से अलावा, यानी 2 से ऊपर कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होती है। तो ये आपका एम्प्टी सेट होगा, यानी ऐसी कोई नंबर एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेट बी है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 4, एक्स इज ऑड, एक्स इज ऑड इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अब x एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर का स्क्वायर तो 4 हो नहीं सकता, ठीक है, x का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर 4 नहीं होगा। ओके, ये फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेट ए बी सी डी ई जी इज ए फाइनाइट सेट। बिल्कुल सही है, क्योंकि एलिमेंट निश्चित है। सेट बी मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इज ए फाइनाइट, ये नहीं है, ठीक है, ये फाइनाइट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। कौन सा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन फाइनाइट है, ये नहीं है, इज ए फाइनाइट सेट। मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज ए फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट कैसे हो सकता है? तो ये इनफाइनाइट हुआ ना,
पता नहीं कितने होगा, पर हाँ यहाँ फाइनाइट, चलो फाइनाइट मान लेते हैं, ट्रू हो जाएगा। तो बी सेट को ऑप्शन में ले लेना। ठीक है, अगला 28th क्वेश्चन, इंटरवल -4 तो बिल्कुल सही है। रीजन x रियल नंबर है, -12 -10 इज प्रेजेंटेड बाय, ये गलत है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी को आप इसमें आंसर में लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां हमें क्वेश्चन दिया हुआ है a x = 3n है, n नेचुरल नंबर है, लेस और इक्वल टू 7। तो 3n क्या बना, यानी 3 नेचुरल नंबर है ना, तो 3 6 9 7 तक लेना है आपको, और 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21, ये एलिमेंट आएंगे। ठीक है, बी को हम देखें 4n है और 5 से लेस देन है, तो यहाँ हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अगले को देखें हम 2n है, 8 तक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ये आएंगे आपके एलिमेंट। ठीक है, ये हम भी मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब ये आगे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये अगले पेपर पेज में जाएंगे क्वेश्चन। तो C - A क्या होगा, C - A, तो C - A आएगा 2 4 8 10 14 और 16। ये तो आप कर लेना, मैंने आपको सेट्स